हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आज सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपना इवनिंग रूटीन। इवनिंग ही हो जाती है जब तक हम अपनी जॉब से आते हैं, तो मैं तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में अपनी जॉब से आती हूँ और थकी हारी आते ही कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मैंने जहाँ से ली है वहाँ पे रखूँ। ये मैंने आज अपना जो मास्क है बाहर इसलिए टांगा है क्योंकि इसको मैंने वॉश करना है। और सबसे पहले आते ही मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ और अपने बाल जो हैं वो ऊपर बांधती हूँ क्योंकि मुझे अपने बाल नीचे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं इनको एक बन बना लेती हूँ और उसमें इनको बांध लेती हूँ और उसके बाद अपने अच्छे से हैंड वॉश करती हूँ। फ्रेशन अप हो जाते हैं थोड़ा सा हम और थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुनते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना हेडफोन नहीं, ब्लूटूथ ईयरफोन लगा रखा है ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। देखिए, अगर आप भी एक वर्किंग लेडी है ना तो आपको पता है कि घर आके जो शांति मिलती है, सुबह की उठते ही जो सुबह की भाग दौड़ होती है और उसके बाद जॉब पे रहना और उसके बाद जब हम शाम को घर आते हैं ना तो तभी हमको थोड़ा सा सुकून फील होता है। तो ये है मेरा किचन। मैं बर्तन क्लीन नहीं करके गई थी क्योंकि अब मुझे सुबह थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ता है और स्कूल चेंज किया है ना मैंने, तो इसलिए रूटीन अभी तक मैं हैबिचुअल नहीं हुई हूँ। पहले मेरा स्कूल बहुत पास था, अभी थोड़ा सा दूर है, इसलिए अभी थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में, बट हो जाएगा थोड़े दिन में। तो आते ही मैं बना रही हूँ अपनी सुकून वाली मस्त इलायची वाली चाय। अब अदरक नहीं डालती हूँ मैं क्योंकि गर्मी हो गई है और गर्मियों में मैं अदरक बहुत कम लेती हूँ कभी कभी, अदरवाइज़ रेगुलर मैं अदरक नहीं लेती हूँ क्योंकि बहुत गर्म होती है। तो उसके साथ ही हम अपनी चाय बना लेंगे। मेरी गैस का जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया है और वो 1-2 दिन लगेगा आने में, शायद 2 दिन लग जाए क्योंकि वीकेंड आ गया है, पर आ भी सकता है, आई एम नॉट सो श्योर। तो मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ अपना इंडक्शन। सुबह खाना भी मैंने इंडक्शन पे ही बनाया था, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि हम इंडक्शन हर रोज़ यूज़ नहीं करते ना, तो उतना यूज़ टू नहीं हूँ मैं अपने इंडक्शन के। तो ये बन गई है मेरी मस्त अदरक इलायची वाली चाय एंड हैप्पीनेस इज़ इनर पीस, 100% ट्रू। तो मैं भी इनर पीस जो मेरा पिछले कई दिनों से खो गया था ना, पूरा एकदम हैक्टिक स्केड्यूल में अभी वापस आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अभी मैं वापस अपने रूटीन में आ रही हूँ, वापस से इनर पीस में आ रही हूँ, हैप्पीनेस में आ रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक स्ट्रेसफुल टाइम था मेरा पिछले 2 से 3 वीक। तो अभी थोड़ा सा ठीक चल रहा है। मैंने आके विहान को लंच दिया है, वो अभी स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया उसने, 1-2 दिन में और मैं उसको भेजने वाली हूँ। आई थिंक फ्रॉम मंडे या ट्यूसडे से वो स्कूल चला जाएगा। तो अभी उसकी ड्रेस वगैरह लेके आनी है, मैंने बुक्स सोच रही हूँ मैं 1-2 दिन में लेके आऊँ। उसका बैग्स वगैरह जो है लेके आ गई हूँ मैं क्योंकि अभी उसका बैग थोड़ा सा हैवी लगेगा, इसलिए। तो अभी वो खा रहा है और टीवी देख रहा है। बच्चों को ना फ़ोन इसीलिए मैं कम देती हूँ विहान को। जब वो टीवी देखता है ना तो वो पूरा एकदम मतलब मस्ती करता रहता है, घूमता रहता है, कूदता रहता है, बेड पे डांस करता रहता है, तो बहुत एक्टिव रहता है। लेकिन अगर वो फ़ोन देखेगा तो हाथ में फ़ोन रहेगा उसके। तो ये देखिए पूरा एकदम डर्टी हैम्पर जो है वो भर गया था। अच्छा, मुझसे मेरे की सब्सक्राइबर ने पूछा था कि रेंटेड अपार्टमेंट में आप फुली लोडेड फुली ऑटोमेटिक मशीन ले सकते हैं क्या। तो ये देखिए आज मैं आपको पूरा अपना दिखा रही हूँ कि कैसे मैं रेंटेड अपार्टमेंट में लेती हूँ। तो ये किसी भी हार्डवेयर की शॉप से ना आप ऐसे एक्सटेंडेड ड्रेनेज पाइप ले सकते हैं और ऐसे ही एक्सटेंडेड ये वाली पाइप जो होती है ना, जो आपका वाटर आउटलेट है उस पर लग जाती है ईजीली। और जब आप यूज़ करते हैं तब आप इसको लगा लीजिए ऐसे। और ये जो मशीन वाले होते हैं ना भैया, वही लगा के दे जाएंगे। जब वो आए तो आप उनको बोल दीजिएगा, वो एक्सटेंडेड पाइप ले आएंगे और उसके बाद आप जब भी कपड़े वॉश करें इस तरह से लगा सकते हैं और उसके बाद इनको फोल्ड करके रख सकते हैं। मैं ऐसे ही कपड़े वॉश करती हूँ। जब भी वॉश करती हूँ इनको मतलब ड्रेनेज को और वाटर आउटलेट की पाइप को लगा देती हूँ और बाद में इनको फोल्ड करके मैं मशीन के पास रख देती हूँ। तो यहाँ पे आज जो है 2 लोड लगने वाले हैं कपड़ों के। एक तो घर पे पहनने वाले जितने भी कपड़े हो गए हैं ये सारे, और दूसरे फुटमेट जो है मेरे उनको भी मैं वॉश करने वाली हूँ। तो लॉन्ड्री का जो काम है ना वो मैं डेली करती हूँ, मतलब डेली लोड नहीं लगाती हूँ। लेकिन आज जैसे मैंने अगर कपड़ों का लोड लगाया है 1 से 2, तो होता क्या है ना कि जब तक ये वॉश होंगे, इनको मैं लगाऊंगी, तब तक मेरा रात का जो काम है ना वो सारा हो चुका होगा। मोस्टली
2 लोड लॉन्ड्री के इतनी देर में ही होते हैं, 2 से 3 घंटे में वॉश होते हैं। तो इतने में मेरा सारा काम हो जाता है और फिर इनका फोल्डिंग का काम जो है वो कल हो जाएगा। इसी टाइम जिस टाइम मैं कपड़े लगा रही हूँ इसी टाइम या फिर डिनर के बाद मैं कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ। ऐसे मेरे लिए हैवी काम नहीं होता ये। तो कपड़े लगाने के बाद मैं थोड़ी देर आ गई हूँ पार्क में। मेरे घर के पास बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ पे विहान आ गया है। विहान के पीछे एक बच्चा लगा हुआ है, वो बोल रहा है मम्मा ही इज इरिटेटिंग मी। सो विहान को फ्रेंडशिप करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, वो थोड़ा सा शाय किस्म का बेबी है। वैसे मैंने ज़्यादा वॉक नहीं की, इसमें बहुत सारे एक्सरसाइजिंग के जो मशीन्स होते हैं ना वो भी हैं इस पार्क में, बट मजाल है मैंने कोई एक्सरसाइजिंग करनी हो, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, स्पेशली बैठ के गोल गोल घूमना। एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी मैं वॉक कर भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल कसम खा रखी हो, बट मैं वॉक तभी करती हूँ जब मुझे घर पे ज़्यादा काम ना हो जिस दिन। अदरवाइज देखो मुझे एनर्जी चाहिए होती है घर के काम करने के लिए भी, तो फिर मैं ज़्यादा वॉक नहीं करती हूँ जिस दिन मुझे बहुत सारे काम होते हैं। तो ये विहान आज बहुत ही सैड है पार्क में क्योंकि उसके फ्रेंड्स नहीं आए हैं। अभी बच्चों के स्कूल सही से ओपन नहीं हुए ना, तो उसके फ्रेंड्स जो है वो कोई अपने दादा दादी के घर गया है, कोई अपने नाना नानी के घर गया हुआ है। तो वो यहाँ पे बहुत ही बोर्ड फील कर रहा है, कोई भी उसका फ्रेंड नहीं है और नए फ्रेंड बनाने में उसको बहुत टाइम लगता है। तो जहाँ पे भी बच्चे आ रहे हैं वो अलग से चला जाता है, यू नो ही इज़ जस्ट लाइक दैट। तो मैं यहाँ पे बैठ के उसको देख रही थी, वीडियोस जो है उसकी बना रही थी कि भले ही मैंने यूट्यूब पे डाली हो, बट जब वो बड़ा होगा तो वो भी खुद को देख सकता है और मैं तो देख ही सकती हूँ। तो वापस घर आने के बाद मैं आ गई हूँ, मैंने अपने जो बर्तन है उनको वॉश करने लग गई हूँ और विहान के लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर दिया है और उसको नहाने के लिए भेज दिया है। क्योंकि अभी है ना, मैं वैसे भी विहान को रात को ही नहलाती हूँ, जब सही गर्मी आ जाती है ना तब मैं उसको मॉर्निंग में नहाने के लिए छोड़ देती हूँ। बाकी उसको मैं रात को नहला देती हूँ ताकि सुबह बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, और एक आध बार अगर बच्चे को ना भी नहलाओ ना, सुबह सिर्फ कपड़े पहना के आप स्कूल भेज सकते हो, क्या कर सकते हैं, यू नो हेक्टिक लाइफ। तो विहान नहाने के लिए चला गया है और अभी मैं उसको गर्म पानी से ही नहलाती हूँ, थोड़ा सा गुनगुने पानी में, और मैं खुद ठंडे पानी से नहाती हूँ शाम को क्योंकि हम झेल सकते हैं इतना ठंडा पानी। और अभी तो बहुत गर्मी बढ़ गई है एकदम से। और ये है मेरा पानी का बकेट बोल सकते हो इसको या कंटेनर बोल सकते हो। तो इसको हर रोज़ मैं वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि इसको वॉश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट 4 से 5 दिन में मैं इसको वॉश कर देती हूँ। तो आज मैं इसको वॉश कर रही हूँ और अभी शाम हो गई है। तो हम पार्क में थे तो पानी तो चला गया है और सुबह पानी तब आता है जब मैं जा चुकी होती हूँ, तो ये कल शाम को ही भरेगा। तब तक थोड़ा सा इसके जो है इसमें हवा वगैरह लग जाएगी क्योंकि स्मेल हो जाती है कई बार। अगर आप जैसे ही वॉश करो वापस से उसी टाइम अगर उसमें पानी डाल दो तो स्मेल हो जाती है। तो बर्तन जो है मैंने क्लीन कर दिए हैं अभी वाले। अब क्या होगा ना, एक बार सारे बर्तन क्लीन करने के बाद अब जितने भी बर्तन होंगे वो थोड़े थोड़े होंगे और वो साथ साथ में ही क्लीन होते रहेंगे। और अभी मेरा कुछ ना गर्म पीने का मन कर रहा था, तो इस टाइम में चाय तो पी नहीं सकती, इसलिए मैं अपनी ये जो बोतल है ना इसको मैं अपने बेड के पास रखती हूँ। इसको मैंने फिल कर लिया है, 1 लीटर की बोतल है, गर्म पानी से फिल करके रखती हूँ मैं इसको। और थोड़ी सी मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि इस टाइम चाय पीऊँगी ना अगर तो नींद नहीं आएगी, और नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे काम है और आपको सुबह से शाम तक एक मशीन की तरह काम करना पड़ता है तो नींद बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। तो जब तक मेरी ग्रीन टी रेडी होती है तब तक मैं डिनर जो है ना, आज अभी इंडक्शन है तो रोटियां उतनी सॉफ्ट नहीं बनती हैं, इस पर पराठे बना लूँगी मैं, सुबह पराठे अच्छे बन जाते हैं। बट अभी के लिए मैं बना रही हूँ अपने दाल और चावल, क्योंकि एक तो विहान को दाल चावल बहुत पसंद है। उसको चावल किसी भी चीज़ के साथ दे दो वो बहुत खुश होकर खाता है, रोटियाँ उतनी खुश होकर नहीं खाता है। बट अभी बहाना भी मिल गया है क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गया है और इंडक्शन पे रोटियां अच्छी नहीं बनेंगी, तो मैं बना रही हूँ दाल चावल। तो मैं इनको भिगो के रख दूँगी क्योंकि दाल और चावल को भिगो के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी टाइम आता है मेरा सेल्फ केयर का। पिछले दिनों में इतनी बिजी थी ना, सेल्फ केयर का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, लाइक बिल्कुल भी नहीं। मैंने फेस पैक भी नहीं लगाया, तो टाइम आ गया है सेल्फ केयर का। आज मैं करने वाली हूँ, आधा घंटा मैंने निकाल लिया है। अपना फेवरेट शो लगा लिया है जो आजकल मैं वॉच कर रही हूँ, लाइक नॉट माई फेवरेट बट आजकल मैं यही वॉच कर रही हूँ, कॉमेडी शो है। और साथ में मैंने रख लिया है अपनी ग्रीन टी और अपना आसन भी लगा लिया है। यहाँ पर मैं करूँगी अपना फेशियल और वाटर और साथ में एक हैंकी। और आज मैं करने वाली हूँ मामा अर्थ का उपटन
फेशियल किट है जो ये करने वाली हूँ। एंड थैंक यू सो मच मामाअर्थ फॉर पार्टनरिंग विद मी इन दिस वीडियो एंड सेंडिंग मी दिस ब्यूटीफुल फेशियल किट। मामाअर्थ की इस उपटन फेशियल किट में है टर्मरिक एंड सैफरॉन। इसी के साथ ही इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। दिस इज मेड सेफ एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप्स, और इसके साथ ही ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। सो यू कैन बाय इट फ्रॉम मामाअर्थ वेबसाइट एंड ऐप। अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट एंड ऐप से इसको बाय करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड हुड्डा 2023 यूज कीजिए और पाइए 20% ऑफ इनकी वेबसाइट और ऐप पर। मामाअर्थ की ये उपटन फेशियल किट आपको ना सिर्फ मामाअर्थ की वेबसाइट और ऐप पर मिलेगी, बल्कि इसके साथ ही आपको ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, नायका एंड पर्पल पे भी मिल जाएगी। ये सभी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ ही मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स और ये फेशियल किट भी अब आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी। ऑफलाइन किसी भी स्टोर से आप मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। तो मामाअर्थ is all about goodness inside, and this goodness doesn't just lie in the products but also in the value that they stand for। जैसे कि मामाअर्थ का प्लांट बेस्ड इनिशिएटिव, every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. And also Mamaearth is a plastic positive Indian brand. That means Mamaearth recycle more plastic than they use. They now recycle 240 empty plastic every month. I just love Mamaearth's product. मेरे पास आपने देखे होंगे स्पॉन्सरशिप के अलावा भी Mamaearth के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ। और ये फेशियल किट वन ऑफ माई फेवरेट है बिकॉज इसके रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आते हैं और इसको आप ईजिली घर पे यूज़ कर सकते हैं। आधा घंटा आप निकालिए अपने लिए और इसको यूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखा रखा है इस वीडियो में, सारे के सारे स्टेप्स, सारे के सारे जो ट्यूब्स हैं उनमें किस तरह का मटेरियल है और किस तरह की उनकी कंसिस्टेंसी है। दिस इज़ अमेजिंग। आफ्टर दिस फेशियल आई फील लाइक अ थेरेपी, जैसे कि मैं एक सेल्फ लव की थेरेपी लेके आई हूँ एंड आई फील अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिले हैं। और ये है इसका लास्ट स्टेप जिसमें क्रीम है। ये भी बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही सही क्रीम है। तो मैंने तो अपना सेल्फ केयर कर लिया है क्योंकि सेल्फ केयर भी बहुत ही ज़रूरी है। सो यू शुड ऑल्सो गो चेक ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसके साथ ही आप ऑफलाइन भी इनके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। तो जब तक मेरा फेशियल कंप्लीट हुआ तब तक मेरे जो फर्स्ट लोड ऑफ लॉन्ड्री था वो फिनिश हो गया है। थोड़ा ही टाइम रहता था इसमें, थोड़ा सा मैंने जो डिटर्जेंट है वो ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए मैंने इनको एक बार और से रिंस किया है ताकि इसमें कोई भी डिटर्जेंट ना रहे। एक और रिंस साइकिल चला है, इससे थोड़ा सा लंबा हो गया। और ये मेरा स्टोर रूम है जिसको मैंने क्लीन कर दिया है और बहुत खाली हो गया है। मैंने बहुत डिक्लटर किया है। अभी सीज़न था जब डिक्लटरिंग का सीज़न चेंज हो रहा था स्प्रिंग में। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े जो हैं वो सुखा दूँगी ताकि कल जब मैं जॉब से आऊँ तब तक ये मुझे मिल जाएं सूखे हुए कपड़े। और अंदर ही सुखाती हूँ मैं, बाहर नहीं सुखाती हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे। और अभी तो वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, एक रात और एक दिन मतलब तकरीबन 24 घंटे ये अंदर रहेंगे। 24 घंटे में बहुत सही सूख जाते हैं। और अगर कभी कभी मैं इनको फोल्ड ना भी कर पाऊँ तो इसी पे लटके रहते हैं ये, उससे इन पे रिंकल्स नहीं आते हैं कि आपने इनको बाहर अगर मैं रखूँगी ना तो मैं इनको चेयर पे डाल के रख दूँगी, बाई चांस मैं फोल्ड नहीं कर पाऊँ। और चेयर पे रखने से बहुत सारे रिंकल आ जाते हैं, इसलिए इसी पे लटके रहेंगे। और जब मुझे फोल्ड करना होगा तभी मैं इस पे से इनको उतारूँगी। तो ये कपड़े जो हैं ये सूख गए हैं मेरे यहाँ पे और एक काम तो जो है मेरा डन हो गया है। और अभी बस मुझे फुटमेट का एक लोड और लगाना है। जब तक मैं सोने की बारी आएगी ना तब तक वो भी क्लीन हो जाएंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। दाल जो है मैंने चढ़ा रखी थी तो दाल में सीटियाँ लग गई हैं और वो बन चुकी है। और अभी मैं बना रही हूँ चावल। अच्छा, आपको अगर चावल से जैसे बच्चों को खिलाए ना तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उसकी ठंडी तासीर हो जाती है रात को, तो इसीलिए मैंने एक तेज पत्ता, एक लौंग और आप काली मिर्च डालना चाहो तो काली मिर्च भी डाल सकते हो, और एक इलायची और जीरा और देसी घी, ऐसे अगर डाल के बनाएंगे ना तो बच्चों को मतलब वो ठंडी तासीर नहीं देता है चावल। तो घी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं विहान के लिए बना रही हूँ। मैं बहुत कम चावल खाती हूँ आजकल क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन माई वेट।
ओनली आई एम वर्किंग, वेट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर आई गेस। सो ये जो है चावल अभी रेडी हो जाएंगे क्योंकि इंडक्शन पे वैसे भी जल्दी बनते हैं। तो जब तक मेरी दाल की जो इसमें स्टीम है वो रिलीज़ होगी तब तक मेरे चावल बन के रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद जब तक मतलब 5 से 6 मिनट ही लगेंगे, इंडक्शन पे जल्दी बन जाता है। कई बार जल भी जाते हैं क्योंकि मैं यूज़ कम करती हूँ, वैसे तो मेरे गैस पे भी जल जाते हैं। आई एम नॉट कुकिंग एक्सपर्ट, व्हाट कैन आई से। इसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। आज मुझे करने हैं अपने बाल वॉश। जब भी मैं अपने बाल वॉश करती हूँ तो मोस्टली मैं शाम को ही नहाती हूँ क्योंकि अच्छे से बाल वॉश हो जाते हैं। सुबह बहुत हेक्टिक होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में अपने बाल वॉश कर रहे हो, इसलिए मैं रात को ही अपने अपने हेयर वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी किचन में। अभी हमारा हो गया डिनर टाइम, बहुत ज़ोर से मुझे भूख लगी है तो मैंने भी डिनर सर्व कर दिया है। आज हम डिनर के साथ दूध नहीं लेने वाले हैं क्योंकि दूध हमारा ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। और रात को कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो चाय की भी ज़रूरत होती है, 1 कप दूध तो वैसे भी रखना होता है। और जब हम पार्क गए थे तो मैं लेके आना भूल गई। अब तो सुबह जब दूध वाला आएगा तभी दूध आएगा। तो हम ठीक है, आज हम सिंपल अपना सैलेड और दाल चावल खा के सो जाते हैं। वैसे भी बहुत थके हैं, अभी रात को कहाँ ही जाएंगे दूध लेने। तो मैं और विहान आराम से यहाँ पे बैठेंगे। और वैसे भी अभी शेक का सीज़न आ गया है। मैं मैंगो ले आई हूँ तो सुबह मैं विहान को मैंगो शेक ही देती हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंगो थोड़ा सा देती हूँ, अभी उतने मीठे नहीं आए हैं, बट उसी बहाने बच्चा दूध पी लेता है और वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, फ्रूट भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम स्क्रीन टाइम नहीं होता है हमारा इस टाइम। कोशिश यही होती है, ठीक है, वी आर नॉट लाइक परफेक्ट फैमिली। कभी कभी हम टीवी चला के भी खाना खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी किसी का फ़ोन आ जाता है तो तब भी हम मतलब बात नहीं कर पाते हैं, बट कोशिश यही होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी और फ़ोन ना हो जब भी हम खाना खाएं, ताकि ये आदत पड़ जाए। और उसके बाद ब्रश करने के बाद ये आता है मेरा सेल्फ केयर टाइम। आप सबको पता ही होगा कि मेरे जो फीट हैं वो बहुत ड्राई रहते हैं, तो रात को हैंड क्रीम और फीट क्रीम लगाना मैं कभी नहीं भूलती हूँ। आप भी बिल्कुल मत भूलिएगा। रात का आपका जो भी सेल्फ केयर रूटीन आपने बनाया हुआ है, जो भी आपको प्रॉब्लम है आपकी स्किन, हेयर, हाथ पैर कहीं भी, उससे रिलेटेड आपने जो भी अपना बनाया हुआ है ना स्किन केयर का रूटीन, उसको रात को ज़रूर से फॉलो करके सोइए। और बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद तो यही है कि आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है आपने। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और कमेंट तो आपके मेरे लिए लाइक मोटिवेशन है, सो ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम बाय।